नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं। उसका हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हमने लास्ट पार्ट को इमर्सिव एक्सपीरियंस पे छोड़ा था। ठीक है, वहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आए हैं मोस्ट वेलकम, जो बार बार आ रहे हैं उनको भी मोस्ट वेलकम, लेकिन पहली बार वाले या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस को मैंने आपको ये दिया था कि बेसिकली आप इतना घुस जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है, कि आपको लगता है कि भाई साहब ये तो मतलब यही रियल है सब कुछ। वो जो होते हैं ना, सुसाइड बॉम्बर्स का आपने सुना होगा, मतलब काफ़ी सारे जो ये होते हैं फिदाइन टाइप का कुछ होता है ना, सुसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं, जो लिया भीड़ में गए फट गए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी में जी रहे होते हैं। ठीक, उनका दिमाग इतना ज़्यादा ना ये ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना कि उनको लगता है कि यही सही है। ठीक है, वो उससे ऊपर उठ के सोचना ही नहीं चाहते, उससे अलग सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि दिमाग उनका उस तरह से मैनिपुलेट किया गया हुआ होता है। ठीक है, तो सबके पास अपना अपना दिमाग है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अपना मतलब दिमाग चलाइए। ठीक है, और जो भी आपको लॉजिकल लगे ना उस चीज़ में जाइए, लॉजिकल लगे, रीजनेबल लगे उस चीज़ में लाइए इसको। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है वो एकदम परफेक्ट हो, चेंज कभी नहीं होगा। संसार में बदलाव ही एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा ही होगा। ठीक है, तो कोई किसी को भी लगता है कि कोई चीज़ परमानेंट है तो वो कभी परमानेंट नहीं रहता है। चलिए आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पे, ज़्यादा फिलोसफी में नहीं घुसते हैं। ठीक है ना। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या है कि ये क्या करता है हमको, अलाउज अस टू फील, अलाउज अस टू विजुअलाइज, ठीक है, फील, रिएक्ट बाय स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेट मतलब एक्टिव करना, स्टिम्युलेटिंग आवर सेंसेस। ठीक है, आपने 3D ग्लास पहना हुआ था, उसमें जो है अचानक से रॉड उड़ के आया, आपको लगा पीछे आप अचानक से हट जाते हैं ना, तो वो क्या हो गया, आपने उसको आपके सेंस को उसने स्टिमुलेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया कि भाई कुछ तुम्हारी चीज़ आ रहा है, तुम बचो। ठीक है, तो पहला तो इसका ये हो जाता है। इससे क्या होता है, enhances our interaction and involvement, our interaction and involvement, involvement, making it more realistic and engaging। ठीक है, इसको हमने थोड़ा मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन जो इस वीडियो पे आए हैं वो इसका पहला वाला वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि काफ़ी इसका हमने एग्जांपल्स लेकर डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, अंत में जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था इस टॉपिक का। ठीक है, तो जो यहाँ पर आए हैं उनको लग रहा है कि इसी से थ्योरी हो रहा है, तो आप पीछे थोड़ा जाइए, तो इस पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको पर्याप्त एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किताब को कवर कर रहे हैं इस वाले पार्ट में। इन्हेंसेज आवर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग इट मोर रियलिस्टिक एंड इंगेजिंग। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो है वो उसमें घुस रहे हैं और हम उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, 3D मूवीज इज काइंड ऑफ कि आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट, लेकिन हम इंटरेक्ट कैसे कर पाते हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, एक अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जिसमें वो फ्लाइट जो है वो लैंड करवा देता है, तो उसको ना सिमुलेटर पे लेके जाते हैं। ठीक, कौन सी मूवी थी, दिमाग से उतर रहा है। अमिताभ बच्चन, वो ये अजय देवगन जो रहता है वो ये रहता है, कैप्टन रहता है फ्लाइट में, और वो अचानक से क्या करता है कि वो लैंड करवाता है कहीं पर टेबल टॉप पे। टेबल टॉप इज़ लाइक दिस टाइप ऑफ ये, इसमें ये फ्लाइट यहाँ लैंड करती है और ये बच जाती है, बस क्रैश होने से बच जाती है। तो अजय देवगन भी इंक्वायरी बैठता है और वो उसको दिखाता है, तो उसको सिर्फ उसको ना प्रूव करने के लिए कि भाई वो एक्चुअली ऐसा कर सकता था इसलिए उसने किया, तो उसको सिमुलेटर पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पर सिमुलेटर में उसको क्या होता है कि उसको जो एरोप्लेन जैसा व्यू दिखता है ना एरोप्लेन में पायलट को, वैसा उसको व्यू दिखता है, राइट। ठीक है, और वो उसको सिमुलेटर पे उसको दिखाते हैं कि तुम मेरे को लैंड करके दिखाओ, तो उसमें क्या वो इंटरेक्शन भी कर रहा होता है। अगर वो क्रैश करेगा तो उसको भी दिखेगा कि मैं क्रैश कर रहा हूँ, उसको एकदम पूरा फील आएगा क्रैश कर रहा हूँ। और वो अगर लैंड कर जाएगा तो उसको फील होगा कि थोड़ा वाइब्रेशन होगा, लैंड होगा, तो वो इंटरेक्ट कर पाता था। तो वहाँ पर हम लोग 3D मूवी में इंटरेक्ट नहीं कर पाते जो ये है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा बन चुका है जो शायद हम लोग के इसमें नहीं आया है अभी तक, मतलब हम लोग के टच एंड फील में नहीं आया है, हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हम मूवीज़ के थ्रू देख लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ चीज़ है जो कि जिसमें आप देखते भी हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। ठीक है,
तो ये है इनहेंसेस इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट मेकिंग इट मोर रियलिस्टिक एंड इंगेजिंग। ठीक है, चलिए अब इसका यूज थोड़ा देखते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पर आता है। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, इसका यूज देखने वाले हैं। यूजेस में सबसे पहले तो आपको ये होगा कि ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग हो सकता है, ड्राइविंग एंड फाइट होगा। फाइट सिमुलेटर। ठीक है, ड्राइविंग और ये ट्रेनिंग के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वही अभी जो मैं बता रहा था आपको कि प्लेन चलाना सीखना है। ठीक है, तो अभी प्लेन चलाने सीखने से पहले जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वहाँ पर तो थोड़ा दिमाग भी खुला हुआ होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को बस थोड़ा छोटा वर्जन होता है आपका ये इमर्सिव एक्सपीरियंस वाला, वर्चुअल रियलिटी वाला। तो आपको क्या करता है कि सिमुलेटर में बैठा देते हैं और बोलते हैं आप चलाओ इसको, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उससे क्या होता है कि उसको एक बेसिक एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्चुअल में फ्लाई करने में क्या है कि रिस्क है ना, गिर गया तो 150-200 आदमी मर जाएगा। ठीक है, लेकिन सिमुलेटर में गिर भी गया तो कम से कम उसी को खाली फील आएगा, पायलट को ही फील आएगा कि भाई मैंने कुछ गलती किया था, मैं गिर गया। पायलट भी बच जाएगा और वो सीख भी जाएगा कि वहाँ पे ये गलती कर रहा था। ठीक है, तो ये ड्राइविंग सिमुलेटर हो सकता है। वैसे ही आप कार सीखने के लिए हो सकता है कि आप वीआर कर लगा करके क्या चलाना चाहिए, चलाना सीख सकते हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल हो चुका है अभी। ठीक है, फाइट सिमुलेटर है, आप लड़ाई करना चाहें, ठीक है, तो वो आपको पंच मार रहा है तो आपको पंच ब्लॉक करना है, तो उससे आपको ये पता चलता है कि हाँ ऐसा पंच आया तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको चोट भी नहीं लगता है और आप चीज़ें सीख भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 3D वीडियो गेम्स। 3D वीडियो गेम्स, राइट, सॉरी 3D वीडियो गेम्स नहीं, वीडियोग्राफी। वो जो अपन मूवी देखते हैं ना, वीडियोग्राफी, मूवी देखते हैं ना वही, और एक होता है वीडियो गेम्स। ठीक है, ये इसके यूजेस हो कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है, इसको हम लोग 2 टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब लास्ट पार्ट में भी बताया था, दैट इज वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसके अंदर पहला टॉपिक जो अपने को पढ़ना है, ठीक है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। हम लोग क्या पढ़ेंगे पहला टॉपिक इसमें, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में वीआर, हम लोग जहाँ भी लिखेंगे इसको वीआर ही लिखेंगे, वर्चुअल रियलिटी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। इसको वर्चुअल रियलिटी को देखिए कि जो पहला टॉपिक है। दूसरा क्या है अपना ऑगमेंटेड रियलिटी। तो पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो इसका पहले एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है आजकल, यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ पे है। गेमिंग इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, इंटरटेनमेंट। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है ना, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। वर्चुअल रियलिटी में वो जो ग्लास लगा के अपन देखते हैं ना, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट, इसमें इंटरटेनमेंट में क्या हो सकता है, गेमिंग हो सकता है। ठीक है, मूवीज़ हो सकता है ना, 3D वाले ग्लासेस लगा के जो मूवी देखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकता है, मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकता है। मेडिकल साइंस हो सकता है, मेडिकल साइंस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। ये हो गया यूजेस। इसके बाद इसमें जो पॉइंट है अपने को, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल रियलिटी पर ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं तब से। तो आते हैं यूज ऑफ मोर सेंसेस, यूज ऑफ मोर सेंसेस could enhance VR, could enhance, enhance VR। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। ठीक है, साउंड आप लगा दीजिए। ठीक है, स्मेल लगा दीजिए, ये हम डिस्कस किए थे लास्ट पार्ट में। मोशन लगा दीजिए। ठीक है, टेम्परेचर लगा दीजिए। ठीक है,
मान लीजिए एक वर्चुअल रियलिटी है, उसमें आप क्या देख रहे हैं ना कि आप पहाड़ पर गए हैं, पहाड़ पर आपकी चारों तरफ बर्फ, ये आपके ये लगा हुआ चारों तरफ बर्फ है, ठीक है। तो चारों तरफ बर्फ है तो तब तक थोड़ा बढ़िया से फील नहीं आएगा जब तक थोड़ा ना आसपास का वातावरण ठंडा कर दिया जाए। अगर वो आपको चश्मा पहना दिया, चारों तरफ आप बर्फ देख रहे हैं उसके वीआर में, और आपको जो जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का टेम्परेचर अगर गिरा दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए उस रूम को, तो आपको एक्चुअली लगेगा कि हाँ बर्फ है तो ठंडा लग रहा है, ठीक है। और ठंडा नहीं लगेगा तो थोड़ा कम फील आएगा उस चीज़ का, राइट। तो यूज़ ऑफ मोर सेंसेस कुड इनहेंस वीआर, ठीक है, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो जैसे हम लोग साउंड स्मेल, जैसे आप लोग को बताया था मैंने कि आप सरसों के खेत में, आप वर्चुअल रियलिटी में देख रहे हैं कि आप सरसों के खेत में, तो सरसों का थोड़ा स्मेल भी आ जाए उस रूम में, तो इन सेंसेस जो हैं वो इन्हेंस हो जाएगा और वर्चुअल रियलिटी का और बढ़िया से फील आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हमको हेडसेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अभी हमने बात कर लिया है, हेडसेट जो है रिक्वायर्ड होता है, राइट, ठीक है। तो अब इतना कुछ हो गया, तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और इसको यहाँ पर अब क्लोज करते हैं, ठीक है। मोटा मोटी आपने समझ लिया, तो अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन जो इसका एक होता है वो देख लेते हैं। व्हाट इज दिस फॉर्मल डेफिनेशन? ये क्या है? 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट simulates रियल वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। 3D कंप्यूटर जनरेटेड है, दिमाग में खुद से नहीं आ रहा। सपना जो है वो नेचुरल जनरेटेड है, लेकिन सपना भी 3D माइंड जनरेटेड है, ठीक है। ये 3D कंप्यूटर जनरेटेड है क्योंकि हम लोग VR का ग्लास लगा के देख रहे हैं, ठीक है। दैट सिमुलेट्स रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड की तरह दिखता है अपने को, ठीक है। और इसमें क्या एक और चीज होता है, यूजर कैन इंटरैक्ट एंड एक्सप्लोर, ठीक है। ये अपना वर्चुअल रियलिटी खत्म होता है इसके साथ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंट करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, इसको हम लोग AR लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी नाम बड़ा है तो हम लोग इसको AR लिखेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी का क्या मतलब होता है? ऑगमेंटेड का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये ऑगमेंट करना मतलब होता है कुछ ऐड करना, ठीक है। आपको क्या पता है कि भाई ये जो गाड़ी है, मतलब 4 पहिया का जो गाड़ी है, ठीक है, वो मारुति 800 के अलावा और भी गाड़ियाँ हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई अभी आज के डेट में मारुति 800 नहीं चल रहा है, 4 पहिए में मारुति 800 नहीं चल रहा है, उसके बदले में चल रहा है आपका स्विफ्ट चल रहा है, स्विफ्ट डिज़ायर चल रहा है, आजकल पंच चल रहा है, नेक्सॉन चल रहा है, ठीक है। और जो भी आपके पास गाड़ी हो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो भी है, जो भी आप है, तो वो सब चल रहा था। बेसिकली हुआ क्या कि मेरे को अभी तक यही पता था कि 4 पहिया जो है वो मारुति है, ठीक है। अभी उसने बताया कि भाई 4 पहिया मारुति तो है, लेकिन वो अब नहीं है एग्जिस्टिंग में, अब ये सब गाड़ियाँ चल रही हैं। तो बेसिकली व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ ऑगमेंटिंग माई नॉलेज, वो मेरे नॉलेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। बढ़ाना को क्या बोलते हैं? ऑगमेंट करना बोलते हैं, राइट। तो इसका जो अपने को पहले ये देखना है, पहला पॉइंट इसमें जो देखेंगे हम लोग, विच इज ये जो है कुछ क्रिएट नहीं करता। जैसे VR में क्या था ना कि एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी में वो क्रिएट करके मेरे को दिखा रहा था, ठीक है। देयर इज नथिंग क्रिएशन हियर, नो क्रिएशन हियर, ठीक है। डज नॉट क्रिएट एनीथिंग। थोड़ा इसको एग्जांपल समझ लेते हैं इस लाइन के बाद, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डज नॉट क्रिएट एनीथिंग, ये कहाँ होता है? एनीथिंग लाइक VR, VR में हम लोग वो क्रिएट कर रहे थे, वो कुछ एक्चुअली रियल नहीं था, लेकिन वो रियल जैसा दिख रहा था, सिमुलेशन हो रहा था वहां पर, राइट। इसमें क्या होता है? लाइक VR ये क्रिएट नहीं करता है, बट एड्स इन्फो टू फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे? एड्स इन्फो, आपने एक कैमरा निकाला, राइट। आपके पास एक मान लीजिए AR वाला ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कोई ऐप है,
ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कोई आपके पास ऐप है, आपने उस ऐप को निकाला, आप रोड पे खड़े हैं, आपने उस ऐप को निकाला, ठीक है, आप उस ऐप को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक, उसमें क्या होता है कि जो दुकान का नाम है वो पॉइंटेड करके दिखा देगा। सपोज आपको स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, आप इस रोड पे खड़े हैं, ठीक है, इस रोड पे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, और यहाँ पे किसी का एक का दुकान है, किसी दूसरे का दुकान है, ठीक है, इसको रख लेते हैं चिकन शॉप, चिकन शॉप, ठीक है, इसको रख लेते हैं साइकिल शॉप, इसको कुछ नाम रख लीजिए, CYCLE, साइकिल शॉप। अभी नाम रखने में क्या है ना, कंट्रोवर्सी ज़्यादा होने लग गया है, राइट, तो मैं इसलिए नाम अवॉइड कर रहा हूँ। चिकन शॉप, साइकिल शॉप, इधर में आपका कुछ और रख लेते हैं, कार शॉप, ठीक है, इधर में आपको रख लेते हैं चीनी मिल रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ खड़ा है, और ये क्या है, मतलब ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ ये व्यू। अभी इसको ये इसने क्या किया, VR का ऐप खोला और उसका जो स्क्रीन है कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सामने से उसको स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक। स्क्रीन में इसको क्या दिख रहा होगा कि रोड जो है ये ऐसे जा रहा है, ऐसा जाता हुआ रोड दिख रहा होगा। उसको यहाँ पे दुकानें दिख रही होंगी, ये एक दुकान यहाँ खड़ा था, ये एक दुकान यहाँ खड़ा था, ये एक दुकान यहाँ खड़ा था, और ये एक दुकान यहाँ खड़ा था। आई एम बैड एट ड्राइंग, तो बियर विथ मी, ठीक। तो इसको स्क्रीन पे VR वाले ऐप, सॉरी AR वाले ऐप में ये दिख रहा है उसको। अब क्या करेगा, ये जो अपना AR का क्या काम है कि इसको ये तो दिख रहा है, ठीक है, तो AR क्या करेगा कि अपने ऐप में वो उसको पहले से ही पता था कि ये कौन सा शॉप है, तो वो क्या करेगा, इसको लिख के दिखा देगा कि दिस इज चिकन शॉप, ठीक है, चिकन शॉप, ठीक है, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है इतना, ठीक है। इसको क्या दिखा देगा, इसको अंदर में ही दिखा देगा, इसको भी दिखा देगा ये साइकिल शॉप, ठीक है, इसको ये यहाँ पर दिखा देगा कि ये कार शॉप है, ठीक है, और इसको ये दिखा देगा चीनी मिल है, ठीक है। तो ये इस ऐप में ही उसको दिखा देगा कि भाई वो दुकान जो है वो लिख के दिखा देगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये कहाँ से उसको पता चला, उसने उसको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने फीड किया होगा, और अब कोई भी ऐसा VR का ऐप उठा के, AR का ऐप उठा के देख रहा है तो उसको वो दिखा रहा है। किसी आप मॉल में पहुंच जाइए, मॉल में आपने ऐसे घुमाना शुरू किया तो आपको बता देगा कि फलाना चीज़ जो है फलाने का दुकान है, तो ठीक है। ये ऐसा ऐप मैंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, मैंने अभी तक ये ऐप नहीं देखा है, बट ये ऐप आने लग गया है अभी, ठीक है। अभी आपको नॉलेज हो इस ऐप के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो ये अपना ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि इसने किसी चीज़ को चेंज नहीं किया है, इसने किसी चीज़ को चेंज नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग था रियल वर्ल्ड में उसमें ही इसने इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, ठीक है। आपको अभी दूर पे पता नहीं है कि भाई वहाँ पर कौन सा दुकान है, नहीं पढ़ पा रहे हैं आप आँख से, आप ऐसे AR ऐप निकाले और आपको दिखा देगा भाई वो तो गन्ने का मिल है, ठीक है, शुगर मिल है, या फिर कुछ जो भी है वो बता देगा आपको, ठीक है, या कोई सोसाइटी या किसी का घर है तो वो बता देगा आपको, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी काम होता है कि वो ऑगमेंट करता है जो एक्चुअली में चीज़ें हैं उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, उससे हमको हेल्प मिलता है, राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे। तो हमने समझ लिया इस चीज़ को क्या है, तो हम इसको थोड़ा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट देखेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। एक्चुअली ये है क्या, सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड perceptual information over the existing physical surrounding, फिजिकल सराउंडिंग मतलब रियल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, दैट इज फिजिकल सराउंडिंग, उस पर वो क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो उस पर ऐड कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है, सुपर इम्पोज करना उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट पॉइंट इसमें है अपना, जो यहाँ हम एक एरो बना के आए थे,
इसमें जो अपना लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं और फिर इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। ये ऑगमेंटेड रियलिटी से हो क्या रहा है? इट एड्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एड्स components of digital world to physical world along with sensory requirements which helps making environment interactive and digitally manipulable, ठीक है, मैनिपुलेबल, ठीक है, अभी दिख रहा है आपको, राइट। तो ये अपना छोटा सा ये हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें अभी तीसरा पढ़ रहे थे ना हम, इमर्सिव एक्सपीरियंस। अभी हम लोग चौथे पे चलते हैं। सॉरी, चौथे पे चलते हैं। चौथा टॉपिक अपना क्या है? द फोर्थ वन इज रोबोटिक्स। फोर्थ वन इज रोबोटिक्स, ठीक है। चौथा क्या अपना रोबोटिक्स है। ये चौथा पॉइंट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट है, वो देख लेते हैं, ठीक है। रोबोटिक्स में क्या है? अपने रोबोटिक्स नाम से पता अपने को सबसे पहले क्या ध्यान आता है? रोबोट है, कुछ रोबोट जैसा कुछ भी, ठीक है। तो रोबोट क्या है? उसको एक इंसान नहीं बोलेंगे, मतलब जनरली रोबोट के नाम से भी हमको इंसान का ही स्ट्रक्चर याद आता है, लेकिन कुछ भी रोबोट हो सकता है। एनीथिंग दैट इज फंक्शनिंग, जो आपके जो हेल्प कर रहा है, दैट इज रोबोट, ठीक है। आप देखते होंगे केकरा जैसा रोबोट हो सकता है, ठीक है। वो थाली लेके सर्व कर रहा है होटल सब में, कहीं बेंगलोर में, वो भी ये हो सकता है, रोबोट हो सकता है, ठीक है। एक इतना सा बड़ा रोबोट हो सकता है, और एक इंसान बड़ा और एक पहाड़ इतना बड़ा भी रोबोट हो सकता है। मैंने होने के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली है क्या रोबोट? एक मशीन है, और मशीन, रोबोटिक्स क्या है, हम इसका डेफिनेशन पहले देखना शुरू करते हैं, ठीक, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। मतलब रोबोटिक्स तो अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डेफिनेशन के थ्रू देखते चलते हैं, ठीक है। ये रोबोटिक्स क्या है? ए मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट different task automatically and accurately and accurately, ठीक है। तो रोबोटिक्स क्या है? एक मशीन है, कोई भी मशीन जो विच इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। कोई भी जो ये है ना मशीन, जो आपके डिफरेंट टास्क कैरी आउट कर पा रही है ऑटोमेटिकली एंड एक्यूरेटली, वो रोबोट हो जाता है। रोबोटिक्स का ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या पता चलता है, ये कैसे इसको पता चलेगा कि हमको ये ऑटोमेटिकली करना है या फिर एक्यूरेटली? तो वो धीरे धीरे अचीव करेगा, बट ऑटोमेटिकली करना ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इसके पास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल। इसको इस टर्म में क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर इसको प्रोग्राम कर पाता होगा, तभी तो इसके पास इंफॉर्मेशन रहता है कि हमको ये काम ऑटोमेटिकली करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके जो प्राइम कंपोनेंट्स हैं, किसी भी रोबोट के प्राइम कंपोनेंट्स,
प्राइम कंपोनेंट्स क्या हैं? आपके सेंसर्स हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे एसी होता है, ठीक है, एसी होता है, एसी में क्या होता है कि आपका 16 से लेकर के 16 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिखा हुआ बना हुआ होता है। आप आगे पीछे कर सकते हैं टेम्परेचर इसमें, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 16 से, क्योंकि मैं जब कोचिंग में था तो कुछ लोग मतलब कोचिंग में ऐसे थे जिन्होंने एसी नहीं देखा था उस टाइम तक। मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हार्डली आई गेस 6 साल पहले की बात है। तो 6 साल 2018 हो गया। 2018 में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था कि जिन्होंने एसी नहीं देखा था, ठीक है। तो उनको ये पता ही नहीं था कि टेम्परेचर कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एसी जो होता है, एयर कंडीशन जो होता है, वो एक मशीन होता है जो रूम को ठंडा करता है। उसका टेम्परेचर का जो रेंज है वो 16 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, एक चीज़। अब ये 16 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो आप अपने हिसाब से जो भी सेट करना चाहें, 22, 24, 26, जितनी आपको गर्मी लगती है उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि मान लीजिए आपने इसका 24 पर एसी को सेट कर दिया, 24 डिग्री सेल्सियस पे आपने एसी को सेट कर दिया, तो जैसे ही रूम जो है टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस अचीव कर लेता है कि एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं कि फ्रिज, ठीक है। फ्रिज में आपने क्या किया है, 5 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया तो फ्रिज के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस का ठंडा रहता है, मतलब ठंडा बना रहता है, जिससे क्या होता है खाना बचा हुआ रहता है लॉन्ग टाइम तक, राइट। तो 5 डिग्री सेल्सियस, अब जैसे ही फ्रिज का जो वो डिब्बा है, फ्रिज डिब्बा ही तो है ना, तो डिब्बा जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस अचीव करेगा तो वो उसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। कंप्रेसर काम क्या है, उसको ठंडा करने का। तो 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर चुका था, और क्या ठंडा करना, मेरे को तो ऑर्डर कितना दिया गया है, 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने का, हो चुका है ठंडा, तो मैं अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। वो क्या करेगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, थोड़ी देर सो जाएगा, फ्रिज चलता रहेगा, कंप्रेसर तब तत्कालिक कट आउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो 5 से 6 डिग्री वापस पहुंचेगा टेम्परेचर, क्योंकि काफ़ी देर से कंप्रेसर बंद है, ठंडा नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बढ़ के ये थोड़ा गर्म होगा तो 6 डिग्री पहुंचेगा। फिर वो अरे यार तो फिर 6 डिग्री पर आ गया, चल फिर 5 डिग्री पर चल, फिर वो ठंडा करना शुरू कर देगा। तो ये कैसे पता चलता है फ्रिज को या एसी को कि हमको जो है ये रूम का जो है इतना टेम्परेचर अचीव हो सका है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एक टर्म में फ्रिज भी क्या है, रोबोट है, क्योंकि वो क्या करना, ठंडा करने का ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है कि आपको 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करना है। तो जैसे ही 5 डिग्री से ठंडा हो जाता है कंप्रेसर सो जाता है, जैसे 6 डिग्री वापस पहुंचा, टेम्परेचर बढ़ गया तो वापस से कंप्रेसर जाग जाता है, ठीक है। तो वो जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, एक्यूरेटली काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ रोबोट, ठीक है। तो प्राइम कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पर, सेंसर्स हैं। सेंसर से उसको पता चलता है कि भाई फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री हो गया, या रूम का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री हो चुका, तो अभी कंप्रेसर बंद हो जाओ, ठीक है। तो ये प्राइम कंपोनेंट्स हो गया, राइट। इसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स में ये व्हील्ड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये व्हील्ड हो सकते हैं, अरे भाई व्हील्ड हो सकते हैं, लेग्ड हो सकते हैं, माने पाँव हो, चक्का लगा हो, पाँव हो, मैनिपुलेटर हो, मैनिपुलेटर मतलब हाथ वाथ टाइप का, मैनिपुलेटर्स, ठीक, मैनिपुलेटर्स हो, और ह्यूमनॉइड भी हो सकते हैं, ह्यूमनॉइड, आइडियाज, ठीक है, ह्यूमनॉइड्स हो, राइट। इसके एप्लीकेशन फील्ड्स क्या है, एप्लीकेशन फील्ड, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में हम लोग क्या देख लेते हैं, ह्यूमनॉइड मतलब आदमी जैसा, ठीक है। एप्लीकेशन में अपना इंडस्ट्रीज हो सकता है, इंडस्ट्रीज हो सकता है, मेडिकल साइंस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बायोनिक्स हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मिलिट्री हो सकता है, रोबोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, है ना, रोबोट को बंदूक पकड़ा दिया और चाइना बॉर्डर पर भेज दिया, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फील्ड हो गया। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं और इस चीज़ को रैप अप करते हैं। एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल, ठीक है। तो नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन
रोवर, ठीक है। अब सोफिया नाम की एक लड़की है, मतलब लड़की नहीं है, मतलब ह्यूमनॉइड है बेसिकली, सोफिया ह्यूमनॉइड है, मैंने ह्यूमन जैसे दिखती है और बातें भी ह्यूमन जैसे करती है, ठीक है। नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर के अलावा आपका ये भी है, जैसे अभी चंद्रयान 2 में, ठीक है, चंद्रयान 2 नहीं, चंद्रयान 3 में, राइट, वो हमारा जो विक्रम लैंडर था और उसमें प्रज्ञान रोवर था, तो इस तरह की बातें, तो वो रोवर जो था बेसिकली रोबोट ही था, राइट। सोफिया ह्यूमनॉइड है, ठीक है, लड़की के फेस में है लेकिन रोबोट है, ठीक है, बातें सब कर लेती है, खाना वाना पका के दे देगी आपको, ठीक है, सब काम नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या अपना ड्रोन है, ड्रोन, ठीक है, ड्रोन में भी आपका ये लगा होता है, ठीक है। अभी ड्रोन क्या है कि इसके ड्रोन में कुछ फंक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि चूंकि इस पार्ट से रिलेटेड नहीं है कि मतलब ड्रोन बोल दिया आपने कि ठीक है रोबोट्स में आते हैं ड्रोन भी, बट उसका जो है मतलब टाइप्स दिया हुआ है, तो वो भी दो चार हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता कहीं से सवाल उठ के कुछ आ जाए। तो ड्रोन में क्या हो सकता है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मैंने होता क्या पहले ड्रोन इज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, जर्नलिज्म में हो सकता है, ठीक है, फोटोग्राफी में हो सकता है, फोटोग्राफी, राइट, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी हो सकता है इसमें, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी। आपने वो सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन के थ्रू हथियार सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो बॉर्डर पे इस पर खड़े रहते होंगे, उसको हथियार पकड़ा दिया, बोल दिया भाई इंडिया में जाके गिरा दे, ठीक है, इधर से पहुंच जाते हैं वो जो ब्रेन वॉश्ड लोग होते हैं, राइट। कि चलिए और क्या हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू में मान लीजिए आपदा आ गया, कोई भूकंप आ गया, घर वर टूट गया, अभी हमको नहीं पता है कि भाई कहाँ पर, ये घर वर छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में आया था, वो आपदा आया था, आपदा नहीं बोलेंगे लेकिन बाढ़ टाइप का आया था, कुछ फटवट गया था, ठीक है। तो मान लीजिए हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हम पहुंच तो जाएंगे लेकिन वहां पहुंच के आना काफ़ी कठिन है, तो हम क्या करेंगे, पहले ड्रोन भेजेंगे कि भाई वहाँ देख क्या कोई है क्या वहाँ पर, नहीं है तब जाने का मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे काम को आसान कर देता है। सर्च एंड रेस्क्यू, एग्रीकल्चर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, इम्प्लीमेंटेशंस हो गए, ड्रोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका पार्ट था नहीं बट दिया हुआ था, तो हमने इसको भी कवर कर लिया, तो इसके साथ हमारा ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कहाँ मूव करेंगे, हमने क्या देख लिया अभी, रोबोटिक्स देख लिया, रोबोटिक्स से पहले हमने इमर्सिव एक्सपीरियंस देखा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखा, मशीन लर्निंग देखा, ये सब चारों टॉपिक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देखा है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बिग डेटा, ठीक है। अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, इसको यहीं रैप अप करते हैं, ठीक है। जो ये थर्ड पार्ट है एक्चुअली, आपका जो ये बुक है ना उसमें ये थर्ड पार्ट है, क्या है, बिग डेटा। तो बिग डेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट। और ज़रूर बताइएगा, मैंने सब्सक्राइब तो कीजिए, और जो लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग कितना स्पीड पे इस वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को कितने स्पीड पे देखते हैं, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, ठीक है। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट।